को बिल, और आप बोटिंग करके अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो आप ये कर सकते हैं मजे से। टेंपल में मसाज सेंटर्स भी हैं, सोवनियर शॉप्स हैं, एक हॉल है यहाँ पे लगा हुआ। हॉल था, पता नहीं कौन सा था, मैंने अभी पीछे पढ़ा। और इसकी हिस्ट्री भी दी हुई है। हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, समझ ही नहीं लग रही मेरे को। कभी भी किसी लेडी से पूछो ना डायरेक्शन, तो वो हमेशा पता क्या करेगी, वो किलोमीटर नहीं बताएगी, वो हमेशा मिनट्स में बताएगी, क्योंकि उसको किलोमीटर खुद ही नहीं पता होंगे। मैं जा रहा हूँ वाट और टेंपल। आज फिर से एक टेंपल में जा रहा हूँ और BTS लूँगा यहाँ से, और BTS में मैं पहली बार ही सफ़र करूँगा। मेरे को सुकुम्बित से यहाँ तक आने में मेरे 42 बात लग गए। मैंने रैबिट कार्ड में मेरे 80 रुपये थे, 80 बात थे, और अभी सिर्फ 37 के रह गए हैं, तो 43 के करीबन मेरे बात यहाँ पे खर्च हो गए। तो ये BTS भी कॉस्टली है यार, 80-81 रुपये चार्ज कर रहे हैं ये। अगर मैं देखूँ इंडियन रुपीस में तो BTS और MRT कॉस्टली है। बसेस ही ठीक रहती है यहाँ पे ना ट्रैवल करने के लिए, वो मात्र 9-10 बात में आपको पहुँचा देती है जहाँ पे जाना है। बसेस आपको भी कोई एयर कंडीशन मिलेंगी, बट ये BTS और MRT तो एयर कंडीशन ही है। यहाँ से बोर्ड लेता हूँ और फिर मैं वहाँ तक जाऊँगा। वो जो टेंपल है ना, कौन सा टेंपल था, एक तो मैं नाम भी भूल गया उसका टेंपल का नाम था वाट को। यहाँ से ये जो है ताकसिन वाला यहाँ पे पियर, यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा मेमोरियल ब्रिज तक, और बोट के थ्रू जाऊँगा। और उसके बाद हमें जाना है 20 मिनट की वॉक, ये बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे हैं, ये चाओ ताकसिन, और हमें जाना है यहाँ तक मेमोरियल ब्रिज तक, और इतना ये हमें बोट के थ्रू सफ़र करना है। वहाँ से सफ़र करके 20 मिनट की वॉक करके वाट को पहुँच जाऊँगा मैं। क्लोज ही ना हो जाए, अभी 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट बोट पता नहीं कितने बजे चलेगी। ओके, मेमोरियल ब्रिज 15 बात की मिल रही है मेरे को ये टिकट बोट की, सफान ताकसिन से मेमोरियल ब्रिज तक। और मेमोरियल ब्रिज से मैंने 20 मिनट वॉक करना है और मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। आ गई है बोट हमारी, पूरा 20 मिनट यहाँ हमें वेट करना पड़ा। अभी हिल डुल रहा है ये, पुरानी टाइप की बोट है। यहाँ से है रास्ता, जो फेरी पूरी होती है ना यहाँ से, इसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ आगे है। ये बोट मुझे लगता है डीजल से चलती है, डीजल से, और इसको बाकायदा एक ड्राइवर चला रहा है। और सीट के नीचे ही हमारे वो है, सीट के नीचे हमारे लाइफ जैकेट है। 20 मिनट वेट कराया, 20 मिनट, 20 ने 25 लग गए। चल पड़ी है ये। हमारे वाले पियर से उठाया, तो थोड़ी सी आगे आके एक और पियर से भी लोगों को उठाया है। ये ऐसी है जैसे नील नाइल
ट्रांसपोर्ट कौन सी है यार, नदी जिसके से बोटिंग चलती है। वैसे ये बैंकॉक में बीचों बीच एक रिवर है, प्राया रिवर, इस पे से बोट जाती है। और अगर आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है 15 बात की किराया मिनिमम। मैं वैसे बस के थ्रू भी जा सकता था वैसे वहाँ पे। यहाँ तो आप टिकट पे कटा लीजिए टिकट, नहीं तो यहाँ पे कंडक्टर भी है बोर्ड में, वो भी आपकी टिकट बोर्ड के अंदर भी काट सकती है। भैया मैं पहुंच गया मेमोरियल ब्रिज। अब यहाँ से मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा, 20 मिनट की वॉक है। ये जो वाट फोर्ट टेम्पल है वहाँ तक, और वाट फोर्ट टेम्पल की पता नहीं टिकट लगती है कि नहीं, वो वहाँ पे जाके मुझे पता लगेगा। 12 मिनट दिखा रहा है, 900 मीटर है टोटल। और यार धूप बहुत तेज़ है। मेरे को जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ धूप ज़्यादा मिलती है। रिवर वॉक करते करते, यहाँ पे रिवर चल रही है और हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो रिवर के साइड पे ही वॉक करते करते जा रहे हैं हम लोग। ये मेरे साथ जो लोग आए हैं ये भी मुझे लगता वहीं जा रहे हैं टेंपल में। कभी भी किसी लेडी से पूछो ना डायरेक्शन, तो वो हमेशा पता क्या करेगी, वो किलोमीटर नहीं बताएगी, वो हमेशा मिनट्स में बताएगी, क्योंकि उसको किलोमीटर खुद ही नहीं पता होंगे। और मैंने आज तक जितनी भी लेडीज़ से कभी बार पूछा है डिस्टेंस के बारे में, तो हमेशा 20 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस नहीं बताती, 1000 मीटर है कि 500 मीटर है, ये नहीं बताएंगी। तो लगता लेडीज़ की डायमेंशंस में थोड़ा गड़बड़ रहता है। यहाँ तो उन्हें समझ नहीं आता मीटर किलोमीटर। एक और बात बताता हूँ, बैंकॉक में ना, बैंकॉक या थाईलैंड में पैसे अगर निकालने तो एक बार ही निकाल लो 10-12 हज़ार के इक्विवेलेंट, क्योंकि बार बार निकालोगे तो यहाँ सर्विस चार्ज पड़ता है एटीएम पे 250 बात का, यानी 600 रुपये आपके बिना मतलब के उड़ेंगे, और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस अलग उड़ेंगे। तो बार बार मत निकालो, एक ही ट्रांजेक्शन कर लो। 10-12 हज़ार के इक्विवेलेंट, इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट आप उतने थाई बात निकलवा लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने भी ऐसे किया है। मेरा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ, 3,3500-4,000 के करीबन मेरा हुआ था। फुकेट में 5 लगा लो, मेरा पटाया में हुआ था, और 3, तो मैंने 14,000 के इक्विवेलेंट निकलवाए थे पैसे। तो अभी तक मेरे पास बचे हुए हैं, अभी मेरे पूरे खर्च नहीं हुए। और मेरे को इतना ही सर्विस चार्ज लगा था, उस पर 250 बात लगे थे पैसे निकलवाने के, फिर 210 बात थे, 250 नहीं 210। तो 210 को आप डबल ही कर लो, 420 रुपये करेंसी कन्वर्जन चार्जेस 100 रुपये, तो 500 रुपये तो मेरे लग गए थे पैसे विड्रॉ करने भी, वो भी एक ट्रांजैक्शन। अगर आप बार बार करोगे तो वो 220 थाई बात आपके लगेंगे। यहाँ बैंकॉक में ट्रैवल करने के लिए VIA बस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और उसी से आपको बस नंबर पता लगेंगे कि कौन सी बस में आपने ट्रैवल करना है। ऐसे अगर आप किसी से पूछोगे, हाँ ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, और ये लोग फिर बताएंगे उस लैंग्वेज में ही, उस लैंग्वेज में बताएंगे, क्या कहते हैं, थाई लैंग्वेज में, वो आपको समझ नहीं आएगी। बोर्ड भी थाई में लगा होगा, बस नंबर बेशक बता देंगे, पर उतरना तो आपको जो स्टॉप है वो तो थाई लैंग्वेज में होगा। तो उस एप्लीकेशन में आप नेविगेट भी कर सकते हो वाया बस करके, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। मुझे भी यहाँ के किसी लोकल बंदे ने बताया, वही है सबसे बढ़िया एप्लीकेशन बसेस में अगर ट्रैवल करना है। यहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज है, मतलब उनका पूरा बन रखा है एक, क्या कहते हैं यार, टिकट का काउंटर दिख रहा है मेरे को यहाँ भी टिकट लगेगी क्या? अब टिकट और फॉरेनर्स की अलग लाइन लग रही है। थाई पीपल को साइड से निकाला जा रहा है, और फॉरेनर्स के लिए सिर्फ टिकट है। पूछते हैं कितने की टिकट है।
टिकट फॉर वन विजिट वैलिड। अगर आपके पास थाई नेशनल आईडी कार्ड है तो आपको कोई टिकट नहीं लगेगी, यहीं पे लिखा हुआ है। तो इस टिकट सिर्फ फॉरनर्स के लिए है। अगर थाई आईडी कार्ड है तो कोई टिकट नहीं, और अगर आप फॉरनर्स हैं तो आपको टिकट देनी पड़ेगी 200 बात पर पर्सन। वन टिकट 200 बात की टिकट यार। फ्री ड्रिंकिंग वाटर भी है इस टिकट में। मुझे क्या कुछ मिला? फ्री ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। पानी दे रहे हैं अंदर फ्री, बाकी और कुछ नहीं है। पता क्या सीन है, ऐसे बैग से दे दिए इन्होंने, इसमें अपने शूज़ डालो आप और हाथ में पकड़ के आप मंदिर के अंदर भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ शू कॉर्नर कोई नहीं बन रखा, ये इन्होंने लिफाफे से दे दिए हमें, और इसमें हमने शूज़ डालने अपने, और फिर हम मंदिर में घूम सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट। तो यहाँ पे पिक पॉकेट का भी खतरा है। प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ पुट इन द बैग। यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ पे। और हैट के लिए भी मना किया, हैट पहन के हम अंदर नहीं जा सकते। तो मैं अपने शूज़ उतार लेता हूँ और इस बैग में डाल लेता हूँ और हाथ में पकड़ लेता हूँ। बट ये काफ़ी अजीब तरीका लगा मुझे। मैं सोच रहा था यहाँ शू रैक होगा कोई ना कोई, बट यहाँ पे कोई शू रैक नहीं है। इसमें आपको शूज़ डालने और अंदर उठा के आप लेके जा सकते हैं। बड़ा फ़नी सा लग रहा है मेरे को। ये ऐसे मैंने शूज़ उठा लिया अपने हाथ में, और ये सही है वैसे। ऐसे पता क्या होता है, यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं, तो होता क्या है कभी कभार कि आपके शूज़ इंटरचेंज हो जाते हैं, या कोई किसी और ने पहन लिए तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये वाला तरीका सही है, बैग में डालो शूज़ और साथ साथ घूमते रहो। अच्छा ये है मतलब रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज ना ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री। आपको ऐसे देखना पड़ेगा यहाँ, मतलब रिक्लाइनिंग। जब बुद्धा ने निर्वाण लिया था, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी, तो ऐसी पोजीशन में लिया था लेट के। तो ये वाली पोजीशन काफ़ी फेमस है। ये वाले बाउल से बने हुए हैं, और लोग इसमें कॉइन्स डालते हैं, कॉइन्स। यहाँ पे कितने कप लगे? हाउ मच टोटल कप? 108 बाउल। ओके, एंड हाउ मच कॉइन्स? 108 टोटल। ओके, तो देखो यहाँ पे 108 बाउल लगे हुए हैं टोटल। यहाँ पे ना ये जो है ना, ये जो बाउल्स लगे हैं, तो लोग यहाँ से उठा लेते हैं कप्सा, जिसमें 108 सिक्के और एक बाउल में डालते जाते हैं। और इस कप की कॉस्ट 20 बात है, 20 बात। तो 40 रुपए के सिक्के मिल रहे हैं 108 आपको। और शाम को इसी से उठा के ये, और फिर अगले दिन लोगों के लिए तैयार कर लेते हैं फिर से। तो ये एक प्रथा सी बना दी हुई है इन्होंने, और लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। मतलब शाम को इन्हीं बाउल से फिर से कॉइन उठा लिए, कलेक्ट कर लिए रात को, और फिर से कल सुबह में बेचने लग गए। तो कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों का शौक़ है बाउल्स में कॉइन डालना 20 बात देके। और अगर मान लो 100 लोग भी 100 कप ले लेते हैं, 100 कप तो 2000 रुपये बन गए उसके एक दिन के। 30 दिन के 60,000 बाद भाई 1,20,000 रुपये बन गया इंडिया का। वो सिर्फ कॉइन बेचने का यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट जिस हिसाब से आते हैं 100 से भी ज़्यादा कप बिकते होंगे यहाँ पे। ये पानी फ्री मिल रहा था जो टिकट के साथ, चलो कुछ तो फ्री मिला। ये वाला ठंडा पानी है, फ्री पानी। अभी मैं यहाँ से चाहे जितनी मर्जी बोतल उठा लो, 2 उठा लूँगा, और कहीं कुछ खाना होगा तो यही पानी यूज़ करूँगा। तो पानी तो कम से कम यहाँ पे फ्री मिला। ये कोई फाउंडेशन है और डोनेशन भी लग रखी है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप दे दो इन्हें पैसे।
भाई सिर्फ एक ही बोतल फ्री है, मतलब टिकट के साथ, और मैं 2 उठा रहा था तो उसने मना कर दिया। टेंपल में मसाज सेंटर्स भी हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, एक हॉल है यहाँ पे लगा हुआ। हॉल था, पता नहीं कौन सा था, मैंने अभी पीछे पढ़ा, और इसकी हिस्ट्री भी दी हुई है। हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, समझ ही नहीं लग रही मेरे को। तो मैं वाट फोर्ट टेंपल में घूमते घूमते आपको बताता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ है यहाँ पे थाईलैंड में टोटल A to Z। मेरा यहाँ पे 12 दिन का प्रोग्राम था। 4 दिन था फुकेट में, 4 दिन ही था मेरा पटाया में, और 3 दिन था बैंकॉक में। 11 दिन का प्रोग्राम था टोटल, और मैंने 14,000 विड्रॉ किए थे, और मेरा अभी तक कितना खर्चा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 12,000। 11 दिन में मैंने सिर्फ 12,000 खर्च किए हैं। इसमें घूमना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्लूड है। और फुकेट, हाँ फुकेट में थोड़ा सा मेरे ज़्यादा पैसे लगे। अगर मैं कंपेयर करूँ पटाया और बैंकॉक को फुकेट के साथ, तो फुकेट थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। वहाँ मैंने, तो आप वहाँ पे एक काम करो, टूर पैकेज ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खुद से आप ना देखो, खुद से आप परेशान हो जाओगे। पटाया में ट्रांसपोर्टेशन का वही तरीका है, टुक टुक, और बैंकॉक में तो चलो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बसेस हैं, वो है क्या कहते हैं, वो हैं MRT है, BRT ट्रेन्स हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी आपने घूमने जाना है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये प्रोग्राम जो है 12,000 में कंप्लीट हो गया टोटल, खाना पीना रहना सब कुछ। और यहाँ अगर मैं बात करूँ फूड की, तो हमारे इंडियंस यहाँ पे काफ़ी घूमने आते हैं, तो फूड की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई ना कोई आपको रेस्टोरेंट नियर बाय मिल जाएगा, बट वो भी आप देख लो कि कितने कॉस्ट पे दे रहे हैं। जो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ज़्यादातर ये लूटते ही हैं, मतलब इनकी कोशिश यही होती है कि इनको लूटो। तो 2-3 रेस्टोरेंट देख लो, और फिर उसके बाद आप देखो कि कौन सी जगह आपने खाना खाना है। जल्दबाजी मत करो। पार्ट 4 वाला टेंपल मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सब देख लिया मैंने। यहाँ पे शूज़ मैंने पहन लिए हैं। अभी यहाँ से वापसी करूँगा थोड़ी देर तक, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी यहाँ से। तो यहाँ पे अंदर मैं बैठा थोड़ी देर, टेंपल में मंत्र उच्चारण चल रहे थे, भिक्षु वगैरह मंत्र बोल रहे थे, लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। हालांकि मुझे समझ कुछ नहीं आया, बट चलो अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके। थाईलैंड आओ तो बैंकॉक आओगे, इस टेंपल में ज़रूर आना। इसका नाम है वाट फाओ। इस टेंपल को ज़रूर विज़िट करो। यहाँ पे शांति है, बैठो यहाँ पे एंजॉय करो। बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो आप आओ यहाँ पे।